बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक वाक़या पेश आया जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मुख्तलिफ लोगों ने उसको वाक़े को पेश करने की कोशिश की, उस वाक़े की हकीकत बताने की कोशिश की और अपने इंकशाफात किए। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में ये वीडियो लेट ज़रूर बना रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए इस वाक़े के मुतल्लक़ और ऐसे इंकशाफात है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो जी नाज़रीन, पहले इस वाक़े की थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते वो भी जान सके। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हैं, उनके पास जो मंशियात होने का जो मुखबरी हुई, पुलिस ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली, तो उससे मंशियात के जो वो चीज़ें वो निकल आई और उस तलाशी में उससे एक सेक्स की गोलियां निकली। जब उन लोगों ने ये गोलियां देखी तो उसके बाद उसका मोबाइल जो है वो सर्च किया गया। जब मोबाइल सर्च किया गया तो उसमें जो हैं लड़कियां हैं, तकरीबन 500 लड़कियों की जो फाश तस्वीरें और वीडियोस उसके मोबाइल से निकली। उसके बाद मज़ीद तहकीक करने के बाद और मज़ीद तफ्तीश करने के बाद ये मालूम हुआ कि वो अकेला इसमें जो शख्स चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह है, वो अकेला ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि उसके साथ 4 प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट भी उस गैंग में शामिल हैं जो लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं। नज़र आप देख लें कि ये चैट है, ये कुछ चैट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें चैट में आप देख सकते हैं कि बहुत ही गंदी बातें की गई हैं। उनके जो गंदी वीडियोस हैं, पॉर्न वीडियोस, वो सेंड की गई हैं लड़कियों को, और तस्वीरें और ये सारी मतलब गलाजत जो है ना वो आप देख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट कि ये हुआ क्यों, उनकी डिमांड क्या थी। ये जो प्रोफेसर आज़ाद थे, ये जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और जो बाकी लोग थे, ये लड़कियों को बरगलाते किस बात पे थे। असल बात ये, असल मुद्दा ये है, लड़कियां इनसे ये गलत काम, ये गंदा काम क्यों करते थे, क्यों इजाज़त देती थी? नंबरों की खातिर। नाज़रीन, हमारे सिस्टम का असल बात यह है कि हमारे सिस्टम का कसूर है, इसमें किसी और का कसूर नहीं। हमने सिस्टम, अपने तालीम का निज़ाम, पाकिस्तान में दुनिया का बदतरीन और गंदा तरीन निज़ाम पाकिस्तान का निज़ाम है। इसमें आपको आता है, कुछ नहीं आता। आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, सिर्फ नंबरों को हमने अहमियत दे दी है। तो नंबर के चक्रों में इन लड़कियों ने, चैट में आप देख सकते हैं कि वो जनाब कह रहे हैं कि वो फ़लाँ लड़की के नंबर ज़्यादा है, तो उसने, वो प्रोफेसर ज़ात कह रहे हैं कि जनाब उसने जो है वो मेरे साथ अच्छा टाइम पास किया है, आपने कम किया है उसने। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो नंबरों के चक्कर में, पास होने के चक्कर में जो लड़कियां हैं वो इस गलत काम में शामिल होती हैं। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी का वाक़या आपके सामने है। असल बात ये है कि ये कितनी यूनिवर्सिटियों में हो रहा है। एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये वाक़या हुआ, जब उसका जो वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वो पकड़ा गया। तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये एक यूनिवर्सिटी का मामूल नहीं है, ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के सिस्टम का मामूल बन चुका है। प्रोफेसर आज़ाद जो पढ़ाते हैं, उस्ताद जो है वो बाप की वजह होता है, वो लड़कियों को, बच्चियों को क्या करता है, उसको नंबरों के फेल करने के चक्कर में, अगर वो सही भी पढ़ रही हो, अगर उसके पेपर सही भी हो, अगर पढ़ने वाली भी लड़की हो, फिर भी उसे फेल करने की धमकी देकर उससे गलत काम करने को कहा जाता है। ये नाज़रीन, ये एक यूनिवर्सिटी नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ यार, एक दिन आप देखेंगे बहुत सी यूनिवर्सिटियों को मैं जानता हूँ खुदारा। बाकी जो यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ये उकाड़ा कहूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, वो ये गढ़ फाश का गढ़ बना हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कौन से काम हो रहे हैं। ये एक यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। बहुत सी यूनिवर्सिटियों में ये सिस्टम चल चुका है, ये निज़ाम ही ऐसा चल चुका है कि हर यूनिवर्सिटीज़ में ये काम हो रहा है कि स्टूडेंट्स को, लड़कियों को, जो मेल हजरात हैं, वो नंबरों का लालच देकर या फेल करने की धमकी देकर उनसे ये गलत काम करवाते हैं। लेकिन इस सिस्टम पर, इस ख़राब निज़ाम पर ये जो बदकारी हो रही है, जो बदफेली हो रही है, जो
یہ بے غیرتی ہو رہی ہے، اس پہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ واقعہ سامنے آنے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ قائمہ کمیٹی نے بلایا جناب یہ اسلامیہ یونیورسٹی کے جو ہیں پروفیسر ذات جو اس میں شامل ہیں، لیکن وی سی صاحب کو، جو وی سی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے، اس کو بلایا، لیکن انہوں نے اپنی حاضری نہیں دی، لیکن ان کے اوپر کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر یہی چلتا رہا، اگر نظام یہی چلتا رہا، تو ہر یونیورسٹی میں لاکھوں کیس آپ کو ملیں گے۔ یہ پاکستان میں ٹوٹل یونیورسٹی لاکھوں کیس، ابھی تو آپ کے سامنے یہ 500 1000 2000 کیس سامنے آئے ہیں، لیکن یقین جانے اگر یہ اس نظام پہ کنٹرول نہ کیا گیا، اگر یہ نظام ایجوکیشن کا سسٹم جو یہ تبدیل نہ کیا گیا، تو آپ کو یہ لاکھوں کیس ایسے ملیں گے۔ اس سے پہلے کہ ایسا یہ سسٹم، یہ نظام ایسا بن جائے کہ آپ کے کنٹرول سے ہی باہر ہو جائے۔ یہ نظام جیسے ہمارے ملک کا نظام اتنا بدترین ہو چکا ہے، یہ ہمارے سیاستدان اتنے بدترین ہو چکے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کا نظام اتنا بدترین ہو چکا ہے کہ اب کسی کے کنٹرول میں نہیں، اب اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بھی نظام اتنا ہی بدترین ہو جائے کہ کسی کے ہاتھ میں ہی نہ رہے۔ اس سے پہلے ہی اس کے لیے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے، جو سیکٹری ہیں اور جو وزیر ہیں، اس کے منسٹر ہیں تعلیم کے، ایجوکیشن کی، وہ اس پر غور کریں اور ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ یہ کسی کے پاس اختیار ہی نہ ہو، کسی کے پاس فیل کرنے کا اختیار ہی نہ ہو۔ وہ جانتا، جو پروفیسر پڑھاتے ہیں، وہی پہلے نظام ہوتا تھا کہ جناب ٹھیک ہے اسکول یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن بورڈ چیک کرتا ہے، تو وہ نظام ٹھیک تھا۔ لیکن اب کیا ہے، جو نہ پڑھا رہا ہے وہی چیک کر رہا ہے، وہی نمبر دے رہا ہے۔ یونیورسٹی میں استاد کے پاس سارا اختیار ہے کہ وہ چاہے کسی کو 2 نمبر دے دے، چاہے کسی کو 100 نمبر دے دے۔ ہماری اس میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ میکسیمم یونیورسٹی میں ہو رہا ہے کہ جس کے پاس سفارش ہو، جس کو پروفیسر جس کو چاہے، وہ 1 نمبر کا پیپر اس نے حل نہ کیا، وہ اس کو 90 نمبر دے دیتے ہیں، اور جس کے خلاف ہو، جو تھوڑی سی بات کرے، جو ان کی بات نہ مانے، ان کا کہنا نہ مانے، ان کی غلاظت کو نہ مانے، ان کو یہ فیل کر دیتے ہیں، چاہے وہ اس نے 100 نمبر کا پیپر اٹیمپٹ کیا ہو۔ اس نظام کو بدلیں اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے۔ والسلام۔